गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है एथिक्स इन नर्सिंग। एथिक्स मतलब रीति रिवाज। आज इस टॉपिक के अंदर आज अपन पढ़ेंगे ए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एथिक्स। साथ ही साथ में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, वो पढ़ेंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिएगा, एथिक्स शब्द इथोस से उत्पन्न हुआ है। कहां से उत्पन्न हुआ है? एथिक्स शब्द है एक ग्रीक वर्ड जिसमें इथोक्स से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग्स होता है विश्वास, रीति रिवाज। एथिक्स का अर्थ वह नियम या नीति जो ज्ञान पर आधार अच्छे या बुरे कार्य के बीच में अंतर या भेद करें अथवा अच्छा या बुरा दर्शाए या प्रदर्शित करें। एथिक्स वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, इथोस से। किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज इथोस से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है विश्वास, रीति रिवाज। आपने देखा होगा यहां पे विश्वास और रीति रिवाज। एथिक्स इन नर्सिंग के बारे में बात करें, नीति शास्त्र की बात करें, जैसे किसी मरीज के ऊपर केयर कर रहे हैं, नर्सिंग केयर किया जा रहा है, उसको दवाई दिया जा रहा है, एक विश्वास के साथ में देना है। क्या रीति रिवाज है, क्या हिसाब से उसको केयर करनी है। एक नीति शास्त्र क्या कहलाता है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस हिसाब से प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी व्यवसाय हो, उसके अंदर एक अलग अलग नियम होते हैं। तो नर्सिंग के अंदर भी कोड ऑफ एथिक्स होता है, जिसके अंदर राइट रॉन्ग, उसके अंदर क्या भेदभाव है, क्या डिफरेंस है, उसको देखने के लिए नीतिक्स का यूज किया जाता है, एथिक्स का यूज किया जाता है, नीति शास्त्र का यूज किया जाता है। तो नर्सिंग में एथिक्स के मतलब क्या हुआ? वे नियम या अच्छे कार्य या उसकी नीति जो नर्सिंग व्यवसाय के लिए बनाए गए हैं, जो नर्स को उनके उत्तरदायित्व का पूर्ण करने में उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कई ऐसे रूल्स रेगुलेशन जिसके अंदर नर्सिंग के अंदर बनाए गए हैं, उस कार्य को करने के लिए किस हिसाब से चलना है, मरीज का किस प्रकार से केयर करना है, ये सारे किसके अंदर दिया गया है? एथिक्स के अंदर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर अपना यह समझना है, एथिक्स एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, इथोस से, जिसका मतलब होता है विश्वास या रीति रिवाज। ठीक है, इस प्रकार से एक ये एथिक्स है वो एक नॉलेज पे आधारित होता है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इसको दर्शाता है। नर्सिंग के अंदर एथिक्स के बारे में बात करें, अच्छे कार्य या उसकी नीति जो नर्सिंग व्यवसाय के लिए बनाए गए हैं। एक नर्सिंग का व्यवसाय कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मरीज का केयर कर रहे हैं, उनके अंदर एथिक्स एक बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। जो नर्सिंग स्टाफ को एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस पर खरा उतरना, उसको निभाना। अब बात करते हैं एथिकल प्रिंसिपल फॉर ए नर्स, जिसके अंदर सबसे पहले ह्यूमन वेलफेयर। एक नर्सिंग के अंदर एथिक्स के अंदर सिद्धांत के बारे में बात करें, मानव कल्याण के लिए है, मानव कल्याण की सेवा के लिए है। दूसरा है ऑटोनॉमी, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग करना। एक नर्स की जिम्मेदारी होती है कि ये डिफरेंट टाइम में एक डिसीजन लेकर के उस मरीज के ऊपर कार्य करना। जस्टिस, न्याय, अच्छा बुरा क्या है, किस हिसाब से कार्य करना है, एक न्याय होना जरूरी है, जस्टिस होना जरूरी है।
सत्यता होना जरूरी है, नर्सिंग एथिक्स के अंदर हॉनेस्टी होना जरूरी है, सत्यता होनी जरूरी है, साथ ही साथ में फिडेलिटी, वफादारी के साथ में कार्य करना है। तो इस प्रकार से सिद्धांत के अंदर ह्यूमन वेलफेयर, ऑटोनॉमी, जस्टिस, ऑनेस्टी और फिडेलिटी, ये इसके प्रिंसिपल के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सों के लिए ICN, कोड ऑफ इथिक्स, आचार संहिता। एक नर्सिंग के अंदर कोड ऑफ इथिक्स के बारे में बात करते हैं। ICN आचार संहिता में नर्सों के लिए 4 मुख्य अवयव बताए गए हैं, जो नर्सों के लिए एक नैतिक रूपरेखा तैयार करती है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स कार्य करती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोग मिलते हैं, किन किन के साथ में किस प्रकार से रिश्तेदार इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखते हुए कार्य किया जाता है, जिसके अंदर 4 इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब उन एलिमेंट्स के साथ में नर्स कैसे कार्य करती है, एक कोड ऑफ इथिक्स क्या बताता है, देखिएगा। नर्स एंड पीपल, नर्स और पीपल, एक नर्स मरीज के साथ में लोगों के साथ में कैसे पेश आती है। नर्स एंड प्रोफेशन, एक नर्स उस व्यवसाय को, एक नर्सिंग व्यवसाय को कितना कहां तक ले जाती है। नर्स एंड कोवर्कर, एक नर्सिंग स्टाफ के साथ में कार्य करने वाले लोगों के साथ में किस प्रकार से बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, उस कंडीशन में नर्स का जो IPR है वो सबके साथ में बना के रखना होता है। और नर्स एंड पीपल, नर्स एंड कोवर्कर, प्रोफेशन और नर्स एंड प्रैक्टिस, क्या अभ्यास है। मान लीजिए किसी को किस हिसाब से कितना प्रैक्टिस है, कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से पीपल, प्रैक्टिस, प्रोफेशन और कोवर्कर, ये एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कोड ऑफ इथिक्स के रूप में जाना जाता है। और ये कोड ऑफ इथिक्स एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ICN के द्वारा बनाया गया है। ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ICN है ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। मैंने डेफिनेशन के दौरान भी इसका जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उस दौरान भी इसका फुल फॉर्म एब्रीविएशन आपको बताया था। अब देखिएगा बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने ये आपको बताया कोड ऑफ इथिक्स, जिसके अंदर एक क्या नियम, रूल्स, रेगुलेशन, क्या एक प्रोटोकॉल होते हैं। एक नर्सिंग स्टाफ एक नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर किस हिसाब से कार्य करता है, क्या गलत है, क्या सही है, उसके बारे में कोड ऑफ इथिक्स के बारे में बात किया गया है, जो नर्सिंग के प्रोफेशन के अंदर यूज किया जाता है। इस प्रकार से इथिक्स प्रिंसिपल के बारे में बात करें, ह्यूमन वेलफेयर, ऑटोनॉमी, जस्टिस, ऑनेस्टी और फिडेलिटी, ये कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत होते हैं। उसके बाद में ICN कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेज के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। उस 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, नर्स एंड पीपल। पीपल का मतलब क्या हुआ, लोग। एक नर्स होने के नाते नर्स को यह प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी बनती है कि वह उन लोगों की सेवा कर उन्हें करें जिन्हें उसकी आवश्यकता हो। अब नर्स की महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा होगा कि लोगों की केयर करना, सेवा करना। तो सबसे पहले एक नर्स की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की सेवा करें जिन्हें उनकी आवश्यकता है, जिन्हें उनको जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना। नर्स अपनी सेवाएं प्रदान करते समय इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करती है जिससे सेवा में लाभार्थी के मानवाधिकार, मूल्यों, रीति रिवाजों, आध्यात्मिक विश्वासों आदि का मान सम्मान रखा जाए और उन्हें इन आधार पर किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। आपने देखा होगा सभी प्रकार के धर्म के लोग
हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से एक नर्स की जिम्मेदारी बनती है एक मानव अधिकार के अकॉर्डिंग एक आध्यात्मिक रूप से उस मरीज के सम्मान रखना है, उसका ध्यान रखना है, बिना भेदभाव किए हुए उन लोगों की केयर करना है। नर्स को उसके मरीजों एवं अन्य लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है कि वह उन्हें आसपास के वातावरण का लेवल है वो स्वस्थ बनाए रखे, प्रदूषण या अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण होने वाली हानियों से मरीज एवं अन्य लोगों को सुरक्षित रखे। नर्स को मरीज से संबंधित उनके द्वारा बताई गई या नर्स का पता करने वाली ऐसी जानकारी जिसे मरीज गोपनीय रखना चाहे उसे गोपनीय ही रखना चाहिए जब तक कि उस बात को किसी को बताना जरूरी न हो। नर्स की एक जिम्मेदारी होती है कि मरीज को केयर कर रहे हैं, उस जगह का एनवायरनमेंट है वो साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। आपने देखा होगा इस प्रकार के स्वस्थ वातावरण के अंदर जो हेल्थ का प्रमोशन होता है वो बढ़िया होता है, बेटर होता है। ये नर्स की एक जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कई ऐसी बीमारी जो कॉन्फिडेंशियली होती है या मरीज को उस प्राइवेसी का हनन होता है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्फिडेंसी रखना जरूरी है, जबकि किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। जहां तक बताने की जरूरत नहीं होती है वहां तक नहीं बताना है। नर्स के पास में ही सारी मरीज की जो डाटा है वो सुरक्षित रखनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्स समाज के साथ मिलकर रोगियों की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहती है। नर्स समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या लोगों की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग वो हर दिन हर टाइम तत्पर तैयार रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नर्स और पीपल के बारे में बात करें, लोगों को क्या जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंग नर्स है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो 100% उन लोगों के ऊपर कार्य करें। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को हेल्थ का प्रमोशन के लिए ध्यान रखें। सभी प्रकार के धर्मों को सम्मान करते हुए एक मरीज की केयर की जाए, जिसके अंदर मरीज को किसी भी प्राइवेसी का हनन न हो। साथ ही साथ में ऐसी बीमारियां जिसके अंतर्गत जो कॉन्फिडेंशियली होती है, जो मरीज तक ही सीमित रखनी है, दूसरों को नहीं बताना है, तो उसको प्राइवेसी में रखना है, कॉन्फिडेंशियली रखना है। दूसरा है, नर्स एक समाज के अंदर इस प्रकार से कार्य करें कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो समुदाय के अंदर जो रह रहे लोगों की क्या आवश्यकता है, डेली पर दिन उनमें होने वाली बीमारियों के लिए एक जागरूक करें और उनके लिए तब तैयार रहे हमेशा के लिए। तो यह है नर्स और पीपल। अब ये कोड ऑफ इथिक्स में यह बताया गया है कि नर्स का व्यवहार उन लोगों के लिए किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्स एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करें, नर्सिंग में लगातार अभ्यास करते रहना, नया सीखते हुए नर्सिंग अभ्यास की योग्यता को बनाए रखना, उच्च लेवल प्रदान करना नर्स की खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। एक नर्सिंग स्टाफ, एक नर्स जीएनएम कर दिया, बीएससी कर लिया, उसके बाद में जॉब लग गया, तो उसके बाद में वो कुछ न करे, ये गलत। पर डे एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रैक्टिस करते रहना है, नए नए अनुभव लेते रहना है, अपने लेवल को बढ़ाते रहना है, अपने आप को विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो आ रही है उनका स्टडी करना है, अपने स्टैंडर्ड लेवल को बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, अपने खुद को इंप्रूव करके रखना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक नर्स की जिम्मेदारी होती है।
नर्स को रोगी की देखभाल से संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने या किसी और को देते समय निर्णय लेने में व्यक्तिगत क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। ए सेल्फ डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए मरीज को क्या कंडीशन उत्पन्न हो गई है, डॉक्टर की अनुपस्थिति में एक नर्स के पास में सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ये कब होगा? जब मरीज के पास में बढ़िया अनुभव है, नॉलेज है, ज्ञान है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है, तब। तो नर्स की एक हुनर होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग लेने का। नर्स को हमेशा अपने व्यक्तिगत आचरण के मानकों के उच्च लेवल को बनाए रखना चाहिए, जो कि समाज के लोगों को विश्वास प्राप्त करने और व्यवसाय में प्रदर्शित होते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है आचरण के मानदंड को ध्यान में रखते हुए। एक नर्स और मरीज के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, लोगों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या कहता है? मान मर्यादा का समान या ध्यान रखते हुए कार्य करना है, जिसके अंदर लोगों के अंदर विश्वास, समाज के अंदर विश्वास प्राप्त करने और व्यवसाय में प्रदर्शित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे प्रोफेशन है, कई ऐसे व्यवसाय जिसके अंदर प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, लोग उसका फॉलो करते हैं, जिससे ये लगता है कि हां नहीं, यहां पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और लोगों को विश्वास होता है। तो इस प्रकार के मानदंड होते हैं, उसका पालन करना है। नर्स को मरीज की सेवा करते समय आश्वस्त होना चाहिए कि वह जो कर रही है वो एक वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित है और वो मरीज के सुरक्षा और अधिकारों के संगत है। आपने देखा होगा कि जब नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस कंडीशन में यह बताया गया था कि यह वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित कार्य होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक वैज्ञानिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। जो भी कार्य किया जा रहा है वो मरीज के हित के लिए है, साथ ही साथ में मरीज की सेफ्टी और उनके अधिकार के संगत में आता है। सेफ्टी और उनके अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उसकी प्राइवेसी रखी जा रही है, एक मापदंड के अकॉर्डिंग कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से नर्स और प्रैक्टिस के बारे में एक नर्स की जिम्मेदारी होती है कि अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आए दिन आने वाली बीमारियों की स्टडी करें, अपने आप को अपडेट रखें। साथ ही साथ में एक समाज के अंदर एक आचरण, अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए कार्य करें, समाज के लोगों को विश्वास जीते और एक समाज के लोगों में उन मरीजों के लिए सुरक्षा और अधिकारों का एक समान तर्क संगत कार्य हो, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ये क्या हो गया? नर्स एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं नर्स एंड प्रोफेशन। आपने देखा होगा कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्स एक व्यवसाय के रूप में, जिसके अंदर एक मानक योग्यता होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसका सारा पालन होता है, उसके अंदर भी एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर फॉलो करते हैं, और एक व्यवसाय का रूप है, इसमें आमदनी प्राप्त होती है जो दूसरे व्यवसाय के अंदर भी होता है। तो इस प्रकार से नर्स को एक व्यवसाय के रूप में कार्य कर रही है। तो कोड ऑफ इथिक्स के अंदर क्या है? नर्सिंग के अभ्यास, प्रबंधन, अनुसंधान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में इसका यथासंभव उच्चतम स्तर बनाए रखने में नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विभिन्न प्रकार के नर्स कार्य करती है। आपने देखा होगा कि आज नर्सिंग का प्रोफेशन एक व्यवसाय वहां तक बढ़ गया है कि नर्सिंग स्टाफ रिसर्च तक करते हैं, किसी भी बीमारी की खोजबीन करते हैं, डॉक्टरों के साथ में कंधे से कंधे मिला के कार्य करती है, ऑपरेशन करवाती है, असिस्टेंट करवाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य के अंदर नर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करती है जिसमें उसके व्यवसाय की गरिमा को चोट पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करती है जिसमें उनको खुद की और दूसरों की गरिमा पे चोट पहुंचे। वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कार्य करती है। एक मानव अधिकार के अकॉर्डिंग एक मापदंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। नर्स
व्यवसाय संगठनों के माध्यम से नर्सिंग में सम्मानपूर्ण सामाजिक और आर्थिक कार्य स्थिति बनाने और बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यवसाय होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग संगठन होते हैं। तो नर्सिंग भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है जिसके अंदर नर्स मिलकर के कार्य करती है और बीमारी को कम करने, हेल्थ का प्रमोशन करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस प्रकार से नर्स एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट है नर्स एंड कोवर्कर। नर्सिंग के क्षेत्र में अन्य संबंधित क्षेत्र में अपने साथ कार्य करने वाले सहकर्मियों के साथ सहयोगी संबंध बनाए रखती हैं। सभी प्रकार से नर्सिंग स्टाफ, जैसे नर्सिंग स्टाफ एक कोवर्कर के रूप में कार्य करती है, डॉक्टर से, लैब टेक्नीशियन से, कई ऐसे लोग जो सब लोग जो इनके साथ में काम करते हैं, जिनको इनकी जरूरत होती है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो सबके साथ में कोवर्कर के रूप में एक आईपीआर बढ़िया बेटर बना के रखते हैं ताकि हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट में दिक्कत ना हो। जब किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय के स्वास्थ्य को उनके सहकर्मियों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा खतरा उत्पन्न होता है तो नर्स उस व्यक्ति, परिवार, समुदाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती है। ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, खतरा हो रहा है, तो वहां के लिए आवश्यक कदम उठाती है। ठीक है, तो बच्चों ये था कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स के अंदर आपको बेसिक कोड ऑफ इथिक्स इन द नर्सिंग ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ में प्रिंसिपल ऑफ द कोड ऑफ इथिक्स, उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ द कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है, वो भी एलिमेंट्स ऑफ द कोड ऑफ इथिक्स अकॉर्डिंग टू ICN, जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो आज का इस टॉपिक के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्स की भूमिका और उत्तरदायित्व नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।